एवरीवन, वेलकम टू माय ज्ञानार्जन चैनल। क्लास हमने आप लोग को न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ा दिया, डाइजेशन इन ह्यूमन पढ़ा दिया। अब बारी है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। जो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स टॉपिक है वो डाइजेशन इन ह्यूमन के पहले पढ़ने का टॉपिक है, बट किसी वजह से वो हम नहीं दे पाए थे, तो अब हम आप लोग को प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप लोग ये देखिए कि न्यूट्रिशन जो प्रोसेस है वो या प्लांट में हो, एनिमल में हो या कहीं भी हो एट्सेट्रा, वो न्यूट्रिशन की जो प्रोसेस है वो हमेशा वही रहेगी। न्यूट्रिशन की डेफिनेशन वही रहेगी। तो न्यूट्रिशन की डेफिनेशन हमने आपको क्या बताई थी कि टेकिंग इन ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन, टेकिंग इन फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन। को किसी भी तरह का खाना किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा अंदर लेना अपने शरीर में और उसका यूज़ करना, एब्जॉर्ब करके उसका यूज़ करना ही न्यूट्रिशन प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की। तो सबसे पहले तो हम ये देख लें कि न्यूट्रिशन इन एनिमल्स जो है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ठीक है, प्लांट्स का अलग है, एनिमल्स का अलग है, प्रोसेस वही है, स्टेप्स अलग हैं। ठीक है, तो जो 5 मेन स्टेप्स हैं ह्यूमन में न्यूट्रिशन के वो हम देखते हैं। सबसे पहला है इंजेशन। ठीक है, इंजेशन का क्या मतलब है? टेकिंग इन ऑफ फूड का हमारे माउथ में जाना इंजेशन कहलाता है। इन मतलब अंदर और जेशन मतलब टेकिंग। ठीक है, टेकिंग इन ऑफ फूड इज अ प्रोसेस कॉल्ड इंजेशन। नेक्स्ट, इसके बाद क्या होगा? खाना अंदर चला गया, अब वो खाना डाइजेस्ट होगा। डाइजेशन यहीं से शुरू हो जाता है। हमने बताया था ना आपको कि माउथ में सलाइवा सिक्रीट होता है, उसमें एंजाइम होता है, वो डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होता है हमारी बॉडी में, उसको सलाइवरी अमाइलेज कहते हैं, जो माउथ में सलाइवा में होता है, पेक्टिन भी उसको कहते हैं। तो वो फूड का डाइजेशन यहीं से स्टार्ट कर देता है और एट लास्ट तक वो डाइजेस्टिव जूसेस जगह जगह से, गॉल ब्लैडर से, लीवर से, पेनक्रियाज से रिलीज होते हैं और उनको हेल्प करते हैं। तो नेक्स्ट प्रोसेस है डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब है ब्रेक डाउन ऑफ फूड। कॉम्प्लेक्स चीज़ें हम लोग खाते हैं, चना खा लिया, कभी लिक्विड ले लिया, कभी सॉलिड ले लिया, कभी रोटी चपाती खा ली, तो उसका क्या है, वो उन कॉम्प्लेक्स चीज सब्सटेंसेस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा, ब्रेक डाउन कर देगा, तो उसको हम लोग कहते हैं डाइजेशन। ठीक है, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। अब जब वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे तो वो अपने आप इजीली एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन में क्या है? जो हमारा खाना छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो गया था वो इजीली हमारे बॉडी में जो फ्लूइड है, ब्लड में इजी तरीके से सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है और अब इजीली हमारा ब्लड उसको ले सकेगा, एब्जॉर्ब कर सकेगा। ठीक है, इतना हो जाएगा एब्जॉर्प्शन में। फिर आएगा एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन में क्या है? यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गया और एसिमिलेशन में क्या है? वही जो ब्लड जो हमारे वही खाना जो हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हुआ उसका यूटिलाइजेशन, हमें एनर्जी मिलती है। एनर्जी तुरंत हमें खाना खाने के बाद एनर्जी सी लगती है, या कुछ हम एनर्जेटिक खाते हैं तो उसके बाद हमें लगता है एनर्जी फील होती है, तो वो क्या है? यूटिलाइजेशन। हम भूख लगती है, इतनी भूख लगती है, खाना नहीं मिल रहा होता है तो हमारी हालत डाउन हो जाती है। जैसे ही खाना मिलता है, एनर्जी आती है, हमें फिर मन करता है कि हम अपना काम कंप्लीट करें। तो वो है एसिमिलेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ दैट फूड व्हाट वी हैव टेकन बाय इंजेशन। नेक्स्ट, लास्ट इज इजेशन। खाया, पच गया, एब्जॉर्ब हो गया, ताकत मिल गई, एनर्जी मिल गई। अब क्या होगा? वेस्ट मटेरियल है, उसको एलिमिनेट भी तो करना पड़ेगा ना। कोई डस्टबिन तो है नहीं हमारा बॉडी, उसको साफ भी करना पड़ता है, तो वो होता है इजेशन के थ्रू। सारा वेस्ट मटेरियल एलिमिनेट हो जाएगा एनस के थ्रू और यहाँ पे उस वेस्ट मटेरियल का एलिमिनेशन हो जाएगा, जिससे हम साइंटिफिक टर्म यूज़ करते हैं इजेशन। इतना क्लियर है आप लोग को? अब हम ये बताते हैं कि न्यूट्रिशन अमीबा में, फ्रॉग में, पैरामीशिया में कुछ 5 चीज़ें ऐसी हैं उनमें न्यूट्रिशन किस तरह का होता है, क्योंकि ये चीज़ें क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं, इसलिए हम आप लोग को क्लियर करना चाहते हैं। ओके, हाँ, तो अभी हमने आप लोग को बताया कि इजेशन पे हमारा प्रोसेस ख़त्म हो जाता है। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन इन 5 चीज़ों में कैसा होता है, क्योंकि ये क्लास में क्वेश्चन उस कॉम्पिटेटिव एग्जाम में देखने को मिला है कि इनमें पूछा जाता है कि न्यूट्रिशन किन के थ्रू होता है और ये कैसा ऑर्गेनिज्म है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले अमीबा की बात करते हैं। कॉमन ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है अमीबा। यूनिसेलुलर का मतलब है सिंगल सेल। ठीक है, ये मैंने आपको सेल चैप्टर में बताया भी था। तो अमीबा का जो ये स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स बाहर की तरफ निकले होते हैं और 2 फिंगर लाइक स्ट्रक्चर के बीच में एक गैप बन रहा होता है जो खुद एक फिंगर शेप का होता है। ये गैप आप देख रहे हैं, ये वाला गैप, बता दूँ, ये वाला गैप, ये आप देख रहे हैं। हाँ, तो जो ये गैप है इसी को हम कहते हैं फॉल्स फीट।
या कहते हैं स्यूडोपोडिया। साइंटिफिक टर्म में हम इसे कहते हैं स्यूडोपोडिया। इसे को कहते हैं फॉल्स फीट। ये स्ट्रक्चर होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है अमीबा। ये क्या करता है, अपने इन फॉल्स फीट से मतलब स्यूडोपोडिया से ऐसे आगे की तरफ रेंगते रेंगते चलता है और जहाँ भी अपना फूड देखता है उसको ट्रैप कर लेता है और 2 उंगलियों के बीच में उसको दबा लेता है, ट्रैप कर लेता है फूड को और फिर आगे आगे चलता रहता है। वो अपने आप खाना डाइजेस्ट उसका होता रहता है। ये प्रोसेस था अमीबा का। हम बात करते हैं हाइड्रा की। हाइड्रा कैसा ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। क्लास ध्यान रखिएगा कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कैसा है, कितने सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। कुछ इस तरीके से हाइड्रा का स्ट्रक्चर होता है। ये उसके टेंटिकल्स एक आध ऐसे निकले रहते हैं, चारों तरफ बाहर की तरफ निकले रहते हैं, गिरे रहते हैं। इनको बोलते हैं टेंटिकल्स। और हाइड्रा का जो न्यूट्रिशन होता है वो थ्रू टेंटिकल्स होता है। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं पैरामीशियम पे। क्लास पैरामीशियम की बात हम करें तो पैरामीशियम यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है। कैसा है, यूनिसेलुलर। पैरामीशियम और अमीबा दोनों यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं और इसका जो न्यूट्रिशन होता है वो जैसे ये पैरामीशियम का स्ट्रक्चर है और ये चारों तरफ आप देख रहे हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकले हैं, स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर होता है पैरामीशियम का। चारों तरफ सीलिया लाइक हेयर्स निकले हुए हैं, चारों तरफ निकले हैं बॉडी के पैरामीशियम की। इनको कहते हैं सीलिया, इन्हीं को कहते हैं सीलिया। ये जो है टेंटिकल्स इन्हें कहते हैं सीलिया, इन हेयर्स को कहते हैं। ठीक है, तो इन्हें कहते हैं सीलिया। पैरामीशियम का जो न्यूट्रिशन प्रोसेस है वो थ्रू सीलिया होता है। अब फ्रॉग में कैसा होता है, फ्रॉग तो थोड़ा अलग हो गया ना। फ्रॉग कैसा है, फ्रॉग में लॉन्ग टंग होती है, लंबी जीभ होती है, उससे वो इंसेक्ट्स को कैच कर लेता है। सब तो आप लोगों ने देखा भी होगा। मॉस्किटो में क्या होता है, प्रोबैसिस होती है, जो उसकी डंक होती है उसको कहते हैं प्रोबैसिस। ये सक करती है ब्लड को, ये भी आप लोगों ने देखा होगा। ये दोनों तो लाइव एग्जांपल है, आप लोगों ने देखे होंगे। फ्रॉग लॉन्ग टंग से इंसेक्ट कैच करती है, मॉस्किटो प्रोबैसिस से मतलब अपने डंक से ब्लड को सक करती है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पार्ट था, मैंने सिर्फ मेन पॉइंट्स आप लोग को पढ़ाएं ताकि थ्योरी पार्ट में आकर टाइम वेस्ट मत हो। बच्चे इन क्वेश्चंस पे फोकस करें और मतलब टेक्निक समझने की कोशिश करें। ज़रूरी नहीं है बुक की हर एक लाइन इंपॉर्टेंट होती है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी हमने सेलेक्ट करके आपको पढ़ाई हैं। जो भी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमको मिलेंगे हम आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें ये ज़रूर बताएं कि हमें अगला टॉपिक आप लोग को आपकी क्या पढ़ने की क्या प्रायोरिटी है। पहले हम वो टॉपिक्स भी पहले कवर करा सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।